हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहे फ्रेंड्स। तो अभी देखिए सुबह कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सुबह का जो टाइम है कितना प्यारा लगा। अभी अंधेरा है, अभी धीरे धीरे करके ना जल्दी दिन नहीं निकलेगा लगता है, क्योंकि अभी अब ठंडी चालू हो जाती है ना, तो 6 बजे भी अंधेरा होता है। फिलहाल अभी तो बज रहे थे 4, सुबह के 4 और 4:15 की समथिंग हो गया होगा फ्रेंड्स। 4 बजे तो मैं उठी ही थी, 4:15 4:30 की समथिंग हो रहा होगा। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने काट लिए थे और अदरक लहसुन को मैं कूट रही थी। तो अभी मैं सब्ज़ी बघारूँगी। तो प्याज डाल दिया था और प्याज प्याज को भूनने दूँगी। और मैंने साइड में काट लिया था शिमला मिर्ची और आलू। तो मैं शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा यही बना लूँ। और इसमें शिमला मिर्ची की क्वांटिटी बहुत कम थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना शिमला मिर्ची जो आधी थी, मतलब 2-4 तो ऐसी पक गई थी, मतलब जैसे रेड कलर की हो गई थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था रेड कलर की शिमला मिर्ची बनाने का, तो जितनी ग्रीन थी मैंने उन को काट लिया और उसमें थोड़े आलू मिला लिया ताकि सब्ज़ी ज़्यादा हो जाए, और मैंने बना लिया। तो शिमला मिर्ची की सब्ज़ी फ्रेंड्स मैं बघार चुकी थी, मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत कॉमन सब्ज़ी थी, हर कोई बनाता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। और अब मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो रही थी और मुझे टिफ़िन देना था हस्बैंड को। तो बस वो नहाकर भी रेडी हो चुके थे, उनकी पूजा पाठ चल रही थी, मेरी सब्ज़ी भर बनी थी और कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है जाने में। तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी एकदम कर रही थी। तो एक रोटी सेक लिया था, उसके बाद में फिर पराठे बना रही थी। मैं सोचा पहले रोटी बना लूँ, एक एक ठो जो गाय को देनी होती है वो, उसके बाद में जो है पराठे सेकूँगी। तो फटाफट पराठे सेकने लगी थी। तो मुझे 4 पराठे बनाने थे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, और 4 पराठे बना लूँगी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स रख दूँगी मैं आटा उठा के, फिर जब हस्बैंड चले जाएंगे फिर बच्चों को दूध दे दूँगी, तब जो है मैं आगे काम करूँगी। तो बस 4 पराठे मैंने बना लिए थे। बहुत गर्म थे फ्रेंड्स पराठे, मेरे हाथ इतने जल रहे थे ना, मुझे रखते भी नहीं बन रहा था, आप सोच सकते हो और जल्दी थी ना, बहुत जल्दी थी, मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब जल्दी उठने के बाद भी लेट हो गई थी मैं। सुबह सुबह ना बहुत सुस्ती रहती है शरीर में, बिल्कुल काम नहीं बन पाता है। पर क्या करे, करना तो पड़ता है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी हुई थी और मैं कटोरी में रख रही थी, और पराठे मैंने चारों रख दिए थे और टिफ़िन को जो था पैक कर दूँगी। और चाय वगैरह मॉर्निंग में हो गई थी फ्रेंड्स, उठते से ही मैंने गर्म पानी और चाय तो पहले पी ही ले लिया था। पी ले लिए पी लिया था, मतलब कुछ ही कुछ बोल रही हूँ, पी लिया था। और बस फिर अपने काम में लग गई थी। और अब मैं दही दे रही थी हस्बैंड को। तो मैंने ले ली थी काली मिर्ची और जीरा, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सेंधा नमक। तो इन सबको मिला लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी दही, और ये दे दूँगी मैं हस्बैंड को। तो अभी मेरा ना मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैं आप लोगों को वो दिखा रही थी। मुझे जल्दी ही पीसना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर बेस पे यूज़ होता है मिर्ची पाउडर। अभी ज़्यादा ही हो रहा है, जब से सर्दी खांसी हुई है ना, तब से काली मिर्ची का पाउडर बहुत यूज़ हो रहा है। तो मुझे जल्दी ही बनाना पड़ेगा मिर्ची पाउडर। तो बस अब मैं दही मिला लूँगी और मिला करके अपने हस्बैंड को दे दूँगी, तो वो इसको पी लेंगे। तो और फिर चले जाएँगे। इससे खाँसी में बहुत आराम रहता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये भी मॉर्निंग में इनको डेली दे रही हूँ, और मैं खुद भी पी रही हूँ और अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। तो बस यही चल रहा है। और मैं फिरते जा रही थी, हस्बैंड से बात करते जा रही थी, वो पूजा कर आ गए थे और खड़े थे तो हम लोग दोनों बात करने लगे थे। थोड़ा सा टाइम था तो मैं बताने लगी थी वो मिंटी की सहेली के बारे में तो थोड़ी कॉमेडी सी चल रही थी। हम लोग कल मंदिर गए थे ना, तो मिंटी की फ्रेंड मिली थी, उसके बारे में बता रही थी। मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, मिंटी बार बार रही, मम्मी देखो मेरी सहेली है, मेरी सहेली है। मैं ढूंढ रही थी कहाँ थी, तो वो भीड़ में सी फंसी हुई थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मिंटी की सहेली जो थी भीड़ में ना ऐसे करके फंसी हुई थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी भीड़ थी ना फ्रेंड्स मंदिर में। बहुत फ्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे लोग तो ऐसे दबे दबे थे, खूब ज़्यादा दबे थे, किसी की मुंडी दिख रही, किसी का हाथ दिख रहा, ऐसा सब था। तो मुझे वही याद करके ना बहुत हंसी आने लग गई तो कल मैंने हस्बैंड को बताया था कि वो गुड़िया कैसी दिख रही थी करके, मतलब किस तरीके की फंसी हुई थी वो भीड़ में। तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे पूछे थे, उनको मज़ा आ रहा होगा शायद मेरे को ऐसे देखकर, तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो हेलो फ्रेंड, अभी जा चुके हैं हस्बैंड ड्यूटी, और मैं बनाऊंगी अब बस बच्चों के लिए दूध, और उनको दूध दूंगी और फिर उनको उठा दूंगी, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना है, तो उसके लिए रेडी करूंगी। और बचे हुए जो पराठे थे या रोटी, उनको बना लूँगी और दाल बघार लूँगी, और बस मेरा खाना कंप्लीट हो गया। चावल तो मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि अभी बच्चे ना दाल चावल खा कर जाएंगे, हो सकता है
कोई कह नहीं सकते कुछ, मतलब कभी दाल चावल खाते हैं, कभी पराठा सब्जी खा लेते हैं, कभी रोटी मांग लेते हैं, वो उनकी चॉइस पे डिपेंड है। तो मैं दो सब चीज़ बना के रख दूँगी, उनको जो खाना हो वो खाकर चले जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ दाल बघारूँगी और बच्चे को पराठे बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी दूध, फिर उसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज, फिर बाकी के काम करूँगी जो मुझे करने हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते रहिएगा। अभी ना अभी हो रहा है मतलब 6:30 नहीं बजा है, बजने वाला है 6:30, और बस बच्चों को जल्दी से दूध दे के उठाती हूँ तो वो लेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर से मैं किचन में आ गई थी और बच्चे उठ चुके थे। बच्चे तो मेरे हस्बैंड के जाने के समय ही उठ गए थे फ्रेंड्स, पर मैंने उनको दूध नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा फोकस उनको ड्यूटी भी जाने में था। क्योंकि एक भी चीज़ कम रह जाती है ना तो फिर उनको लेट होने लगते, हड़बड़ी सी मच जाती है, इसलिए मुझे पीछे पीछे ही रहना पड़ता है जब तक वो चले नहीं जाते। कभी पर्स भूल जाते, कभी पेन भूल जाते, कभी पानी की बोतल, कभी बैग, कभी टिफिन, कभी बैंडेज, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं सोचती हूँ इनका सब कुछ दे दूँ, इनको जाने दूँ, उसके बाद में घर का सारा काम करूँ। तो बस मेरा यही रहता था, पीछे 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 घूमते रहती हूँ। मेरा बहुत सारा टाइम जो है इसमें चला जाता है। मेरे को पता है इतनी मेहनत मेरे बच्चों को भी नहीं लगती है स्कूल भेजने में, जितनी मेहनत मुझे हस्बैंड को ड्यूटी भेजने में लगती है। पीछे 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 घूमना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ मैं। तो ठीक है, मैंने टिफ़िन विफ़िन भर दिया था और उनको पहुँचा दिया था, वो चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मैं आ गई किचन में, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया, वो भी उठ गए थे। तो उठ के बैठ गए थे, उनको दूध दे दिया। और फिर जब मैं किचन में आई तो मैंने बोला यार थोड़ा सा किचन ना मतलब गैस स्टैंड को थोड़ा खाली किया जाए, एकदम भरे भरे में ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मेरे तो काम समझ में आना बंद हो जाता है अगर किचन मुझे थोड़ा मैसी सा दिखता है ना, तो मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे को अब करना क्या है। इसलिए सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले मैं किचन को खाली करूँ, जो फालतू की चीज़ें रखी है ना उसको हटाऊँ। तो वो सब कुछ हटा दिया था मैंने, फालतू तो कुछ भी नहीं था वहाँ, सब काम का ही था। पर जो यूज़ इस समय नहीं था, जैसे सब्जी बन गई थी फालतू में स्टैंड पे रखी थी, तो छोटा सा मेरा स्टैंड है ना उस पर भी इतना सामान रहे तो मुझे काम करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने सब कुछ हटा दिया था वहाँ से, और फिर बचे हुए जो पराठे थे ना वो सेकने लग गई थी। तो अब मुझे बनाना था बच्चों के लिए, तो वो नाश्ते में जो करके जाएंगे वो। तो फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनके पापा जा चुके हैं ड्यूटी, वो तो मैंने आपको बता दिया था। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिए थे, तैयार हो गए थे। मैंने उनका टिफ़िन वगैरह सब, बॉटल वगैरह सब भर दिया था और उनको दे दिया था। फिर उसके बाद में कर लिया था मैंने योगा, और उसको करने के बाद में मैंने 10-20 मिनट आराम किया। तब तक बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया। फिर जैसे ही बच्चों के स्कूल का टाइम हुआ तो मैंने उनको ले जा कर के बाहर छोड़ दिया और अपने फ्रेंड के साथ चले गए, क्योंकि आज इनके पापा की मॉर्निंग की ड्यूटी थी तो वो नहीं जा सकते थे। तो आज वो अपनी सहेली लोगों के साथ चले गए और मैं देखती रही यहाँ से कि बंदर वगैरह ना करे। यहाँ से दिखता है फ्रेंड्स उन लोग का स्कूल, यहाँ से देखते रहो तो दिखता है उनका स्कूल, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं आराम से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस, और खाना तो वगैरह मेरा पूरा बन गया, बर्तन भी बन गए हैं, झाड़ू बाहर का लगा दिया है। मैंने दिखाया नहीं कि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो करके, आधा ही दिखाया आधा नहीं दिखाया। तो बस गैस स्टैंड करना है मुझे, और खाना वगैरह बन गया, बर्तन बन के, गैस स्टैंड करना है और कपड़े धोना है और पोछा लगाना है फ्रेंड्स। इतना काम बचा है। फिर बाकी का ना मैंने कल मतलब पन्ना गई थी तो सामान वगैरह लेकर आई थी किराना, तो उसको भरना है मुझे। और बस यही सब करूँगी फ्रेंड्स, तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स फिर जब बच्चे वगैरह सब चले गए थे स्कूल तो मैं आ गई थी किचन में, और मेरे सारे काम हो चुके थे। गैस स्टैंड हो गया था, बर्तन हो गया था, झाड़ू हो गया था, पोछा हो गया था, कपड़े वगैरह सब कुछ मेरा काम मतलब हो चुका था। और अब ये बची थी मेन जिम्मेदारी, जो कि कल लेकर आई थी मैं किराना, और थोड़ा बहुत ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। तो वही सब ना मुझे अभी भर कर रखना था, और जो बची हुई चीज़ें थी उन सबको खाली करना था, मतलब जो पेंडिंग चीज़ें थी पिछले महीने की, और जो ख़राब हो गया था वो सब चीज़ें ना अलग करना था। तो ये टंकी के अंदर ना घुन पड़ गए थे फ्रेंड्स, खुली रहती है टंकी बार बार, बच्चे लोग ने इसके अंदर कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कभी हाथ गीले हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो मुझसे गलती ये हो गई थी कि इसमें मैंने रख दी थी दाल, और बच्चे ना ये टंकी एनी टाइम खोलते क्योंकि उनका खाने पीने का भी इसमें सामान होता है। तो इस कारण ना दाल में भी घुन लग गया था, और जितनी भी सारी चीज़ें थी उसके ऊपर घुन ही घुन चल रहे थे। तो मुझे ये टंकी सारी खाली करनी पड़ी, और बहुत सारा सामान जो था ना ऐसे ही हटा हटा के साफ़ कर करके मुझे रखना पड़ा। और अब ये टंकी में ना मैं कुछ भी घर का जैसे खुली चीज़ होती है, जैसे दाल हो गया, और मतलब जो भी दाल वगैरह, पीनट वगैरह, और जो भी आटे वगैरह होते हैं ना जो छोटे छोटे होते हैं, चावल का आटा हो गया या कुट्टू का आटा हो गया, और कॉर्नफ्लावर वगैरह, ये सब मैं इसमें रखती थी। पर अब मैं नहीं रखूँगी इसके अंदर क्योंकि इसमें ना घुन पड़ गए थे। बच्चे ना बार बार खोलते हैं, इसमें टॉफ़ी वगैरह उनका रखा रहेगा या बिस्किट रखा रहेगा ना, तो खोलते हैं। तो अब ये सोच रही हूँ कि इस टंकी में सारा सामान सिर्फ बच्चों का ही रखूँ, और ऐसा पैक सामान रखूँ जिसमें घुन ना पड़े, क्योंकि इतना टाइट नहीं होता इसका ढक्कन,
खुलने वाला होता है ना, टंकी का जो ढक्कन होता है खुलने वाला होता है, तो इसलिए। तो बस टंकी को मैं मांज रही थी, इसको मांज के अच्छे से पोंछ लूँगी, और उतने में ही लाइट चली गई थी फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब लाइट के कारण अपना काम तो रोक नहीं सकती थी, ये तो अपनी ज़िम्मेदारी है कि नहीं, इसको तो करना ही है। अगर मैं डिले करूँगी तो मैं और लेट हो जाऊँगी। धीरे-धीरे करके दोपहर का टाइम हो चला था, और फिर हस्बैंड आ जाएँगे, बच्चे आ जाएँगे, तो फिर मेरा काम ना पेंडिंग हो जाएगा, फिर खाना खाने बैठना पड़ेगा मुझे। तो मैं सोच रही थी कि पहले अपना ये वाला काम जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लूँ जब तक बच्चे और हस्बैंड आते, क्योंकि दोपहर होने लगा था फ्रेंड्स, काम वगैरह सब ख़त्म हो गया था। और इधर मैं बैठ भी गई थी, और फिर मैंने सोचा ये सब सामान जमा कर रख लेती हूँ, नहीं तो फिर खाना खाने बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब बजने ही वाला था, टाइम होने वाला था। तो बस सारा सामान मैं निकालूंगी फटाफट, जो जहाँ रखना है वो वहाँ रखूँगी। फिर ऐसे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे हिसाब से गृहिणियों की, कि मंथ में क्या लगने वाला है, हम लोगों को घर में क्या नाश्ता लगने वाला है, क्या खाना लगने वाला है, क्या बनेगा डिनर में, क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, पूरे महीने भर जो भी लगने वाला होता है, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, और घर के ब्रेकफास्ट का सामान ही क्यों ना हो, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ही क्यों ना हो, सब कुछ मतलब हम लोगों को सोचना पड़ता है। और पूरे महीने में एक एक चीज़ को ला कर रखना पड़ता है, कि कभी किसी ने कोई डिमांड की तो ऐसा ना हो कि वो चीज़ हमारे पास हो ना, और हम उनको बना के ना खिला पाए। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो एक लेडीज़ की ना, एक गृहिणी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो उसे निभाना पड़ता है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है इसमें तो ध्यान देना ही चाहिए कि हमारे घर पे हमको क्या ज़रूरत पड़ रही है, और क्या चीज़ हमको लाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये गृहिणी की जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स, घर देखना। और एंड टाइम पे अगर हम लोग ये सब चीज़ें ध्यान ना रखें, और एंड टाइम पे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो भी दिक्कत हो सकती है, या घर के किसी सदस्य को कुछ खाना हो और वो सामान ना अवेलेबल हो तो भी दिक्कत हो सकती है। कितना बुरा लगता है कि नहीं, जब चीज़ें हैं हम ला सकते हैं तो हमको ला कर रखना चाहिए। तो गृहिणी की ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसे उसे निभाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे घर में महीने भर में लगने वाला है सब कुछ याद करके, लिख करके अच्छे से रख लेती हूँ। मैं 1-2 दिन पहले ही देख लेती हूँ क्या ख़त्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, और कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, ये सब भी देख लेती हूँ मैं। और सब सामान जो इकट्ठा ला लेती हूँ। और फिर महीने में तो फ्रेंड्स 2-3 बार दुकान जाना ही पड़ता है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, पर मैं कोशिश करती हूँ घर के सामान के लिए ना जाऊँ, सिर्फ बच्चों के सामान के लिए। जैसे उन्हीं लोगों को कुछ टॉफ़ी वगैरह चाहिए होता है, कभी मैगी खाने का मन कर जाता है, कभी कुछ भी ऐसे ही, तो सिर्फ बच्चे ही जाते हैं, बाकी तो मैं घर का पूरा सामान ही इकट्ठा लेकर आ जाती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और अभी ये महीने का सामान नहीं था फ्रेंड्स लास्ट का था, मतलब इस महीने जो ना हम लोगों ने ज़्यादा सामान नहीं लेकर आए थे किराना वगैरह, क्योंकि सब बीमार चल रहे थे मेरे घर, आपको पता होगा। तो मैं तो गई ही नहीं पन्ना सामान लाने, तो ये पिछले महीने का समझ लो कुछ सामान रह गया था वो लाई थी, तो इस महीने का तो अभी बीच में जाकर लाऊंगी, या फिर लाना ही ना पड़े, क्योंकि गाड़ी चल ही रही थी तो मैं चला ही रही थी। फिर हस्बैंड बोले इस महीने अपन ने किराना नहीं ले गया तो अब लेके चलो, तो फिर बस मैं थोड़ा बहुत ले आई जो ज़रूरत की चीज़ें बच्चों की और हम लोगों की। तो बस वही जमा रही थी फ्रेंड्स। तो बच्चों का सामान अलग जमा दूंगी, और जो किराना है वो अलग जमा दूंगी, जो घर में यूज़ होता है वो सब अलग जमा दूंगी। और मैं ये देख रही थी कि दूधो जलजीरा, ये मेरी बड़ी वाली गुड़िया को ना जलजीरा पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो 2-2 पैकेट दिख रहे थे, तो मैं सोच रही कि तो एक ही लाई थी, दूसरा कहाँ से आया तो बस मैं वही देख रही थी। ये छोटी गुड़िया तो अपना कुछ कुछ लाई है खाने पीने का, डबल डबल लेकर आई है। ध्यान नहीं दो ना तो बच्चे फटाफट फटाफट रखते हैं, और काउंटिंग इनके पापा करवाते हैं तो वो कुछ हटाते भी नहीं है, और मैं रहती तो हटवा भी देती हूँ। तो इस बार इनके पापा ने किए, तो देखो कितना अंडे संडे लेकर आए हैं बच्चे। तो मैं वो ही देख रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए जितना भी ले आओ ना वो तुरंत खा लेते हैं, और फिर महीने में भी जाते ही रहते हैं, डे रेगुलर रेगुलर ये चाहिए वो चाहिए, मतलब उनका लगा ही रहता है। इसलिए बच्चों के लिए इकट्ठा नहीं लाना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि उनका ना दुकान जाना लगा ही रहता है। आप कितना भी ले आओगे, अगर डब्बा भी ले आओगे तो वो 1-2 दिन में ही ख़त्म कर जाते हैं। तीसरे दिन फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। मैं नहीं लाती उन लोगों के लिए इकट्ठा, पर पता है इनके पापा जब जाते हैं ना तो वो मान जाते हैं उन लोगों की बात, और वो जो बोलते हैं वो लेकर आ जाते हैं। तो बस इस बार भी उनके पापा की चली, मैं अपना सामान देखने में लगी थी जब तक बच्चों ने अपना हाथ मार लिए और अपना पसंद का ढेर सारा सामान लेकर आ गए। पर अब कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके चलाऊंगी, और उन लोगों को दुकान वगैरह नहीं जाने दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस अब दाल वगैरह भर रही थी मैं यहाँ पर, आधा सामान मैंने जमा दिया था, जो घर का था वो सब भर रही थी, क्योंकि दाल वगैरह भी ना ख़त्म हो गई थी मेरे यहाँ पर। और ये थी तुअर की दाल जो मैं भर रही थी, और बाकी जो डब्बे थे ना वो भी खाली करते जा रही थी साथ साथ।
बाकी सब तो साफ़ थे फ्रेंड। जैसे जैसे कंटेनर खाली होते जाते हैं वैसे वैसे मांझ मांझ कर ही रखती हूँ, इकट्ठा नहीं मांजती हूँ। जैसे कुछ ख़त्म हो गया तो तुरंत उसको मांज देती हूँ, या फिर कुछ और ख़त्म हो गया तो उसको मांज देते हैं। ऐसे मेरे कंटेनर साफ़ होते रहते हैं। और जब मैं अलमारी की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सिर्फ अलमारी को ही साफ़ करना रहता है, डब्बों को साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि डब्बे मेरे ना महीने में धुलते रहते, जैसे खाली होते वैसे साफ़ होते, तो वो गंदे होते ही नहीं है। तो जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो अलमारी के जाले वगैरह साफ़ करती हूँ, और उसकी जो बिछी रहती है ना प्लास्टिक, उसको साफ़ करती हूँ बस। बाकी डब्बे तो वैसे ही साफ़ होते, थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह मैं उस पर मार देती हूँ। तो ऐसे मेरे किचन में ना ज़्यादा मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती है, रेगुलर बेस पे मैं थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे। मतलब अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खासकर किचन के लिए। बाकी रूम के लिए निकालनी पड़ेगी, पर किचन के लिए नहीं। किचन में मैं करती रहती हूँ। मैंने बताया कि हमारे एरिया में ना मकड़ी वगैरह बहुत होती है, इसी डर के कारण ना मैं रोज़ जाले भी साफ़ करते रहती हूँ किचन में। मतलब रोज़ झाड़ू मारती ही रहती हूँ ऊपर से नीचे तक, ताकि लगे हो तो झड़ जाए। और एक दिन भी नहीं मारो ना फ्रेंड्स और अपन किचन में आओ तो अपन को दिखने लगती है फट से मकड़ियाँ। मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ पर, पता नहीं क्यों इतनी है। मेरे कभी इधर हमारे इधर देखा ही नहीं इतना ज़्यादा। मेरी मम्मी तो मंथ में एक बार भी झाड़ू घुमाती थी तो भी मतलब ज़्यादा ही था, क्योंकि वहाँ इतना मकड़ी होता ही नहीं था। और यहाँ पर तो अगर 2 दिन अगर आप जाले पे मतलब जैसे झाड़ू होती है ना सीलिंग पे नहीं घुमाओ, तो आप देखोगे तीसरे दिन की वहाँ जाले लगे होते हैं। तो मैं इस चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। तो मुझे ना कि किचन को डेली बेस पे झटकना पड़ता है, कहीं ऊपर से, कहीं आजू से, कहीं बाजू से। मतलब करते ही रहना पड़ता है फ्रेंड्स। किचन की सफाई में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। मतलब मन हो चाहे ना हो, कभी कभी ऐसा रहता है ना, यार थका है आज रहने दो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती अपनी किचन में। मेरे किचन में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मन हो चाहे ना हो हमको क्लीन करना ही पड़ता है। नहीं तो दूसरे दिन फिर अपने लिए ही प्रॉब्लम होती है, डर लगता है कहीं खाने पीने में ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए करके। और ये बाकी की दवाइयाँ मैं धोकर रख रही थी, क्योंकि जब मैं मॉल गई थी तो वहाँ पर बहुत डस्ट था दवाइयों पे, तो मैं सोचा इनको धोकर रख देती हूँ, फिर इसी हाथ से खाएंगे और वो दवाइयों पे लगेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारा सामान मेरा जम चुका था, और ये जो सेल्फ था बहुत गंदा हो गया था, इस पे सब हल्दी नमक ये सब चीज़ें गिर गई थी। तो मैंने वहाँ पर कपड़ा मार के उसको भी साफ़ कर दिया, गैस स्टैंड। और अब आ गई थी सामने के रूम में, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ बग रहा था, तो मैंने सोचा मोप मार देती हूँ। झाड़ू तो सुबह ही लगी थी और एक बार दोपहर में भी लग गई थी, तो मैं सोचा इस पर मोप मार देती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए और कुछ गड़े भी ना। थोड़े बहुत तिनके भी गड़ते हैं ना पैर में तो बुरा लगता है। तो बस मैं साफ़ कर दूँगी फटाफट, और मेरा काम लगभग सारा ख़त्म हो गया था। हालांकि दोपहर में ही मेरा ख़त्म हो गया था, ये तो दूसरा टाइम था मेरे काम का। और अब हस्बैंड आने वाले हैं, फिर मैं खाना खाऊंगी। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे